अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जल्दी से सेट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैसे तो हम पिछली क्लासेस में सेट के बारे में पढ़ते आए हैं कि देखिए सेट क्या होता है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ सिंबल, कि एक सेट जो है ऐसी अशिया या ऐसे सिंबल का मजमूआ होता है जिनकी खुसूसियात वाज़ेह होती हैं, नुमायाँ होती हैं, ठीक है। हम उन अशिया को उनकी खसूसियात की बिना पर पहचान सकते हैं, ठीक है। देखें, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि मैं अगर आप कहूं कि आपके स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट का सेट, तो देखें ये एक वाज़ेह चीज़ है, हमें समझ आ गई कि यहाँ पर सिर्फ 8th क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, कोई और क्लास के स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। तो ये जो सेट है इसमें 8वीं क्लास में जो बच्चे हैं वो सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या ज़हीन बच्चे हैं उनका सेट, तो देखें ये एक वाज़ेह चीज़ नहीं है, वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंटेलिजेंट या ज़हीन है वो देखें, एक टीचर की नज़र में एक बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है क्योंकि हो सकता है वो बच्चा उस टीचर के सब्जेक्ट में तो अच्छा हो, लेकिन एक और टीचर के सब्जेक्ट में वो बच्चा शायद थोड़ा कमज़ोर हो, तो दूसरा टीचर उस बच्चे को उतना इंटेलिजेंट ना समझता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही कि इंटेलिजेंट में कौन से बच्चे हम शामिल करें, ठीक है। तो जहाँ पर कोई वाज़ेह खसूसियात ना हो, वेल डिफाइंड चीज़ें ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर सेट नहीं बना सकते। सेट हमेशा उन्हीं अशिया का बनाया जाता है जिनको हम उनकी खसूसियात के बिना पर अलहदा कर सकते हैं नुमायां तौर पे, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं सेट की, जैसे ये पहली मैंने एग्जांपल दी है, ये सेट को हमेशा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिखा है n इज इक्वल टू और उसके बाद ये 1 2 3 करके सो ऑन। ये है सेट नेचुरल नंबर का। हम जो डेली लाइफ में जो हम काउंटिंग यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो n है नेचुरल नंबर का, ये मैंने एक सेट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसी तरह ये अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दिया जाए तो फिर ये होल नंबर बन जाते हैं। तो ये जो दूसरी एग्जांपल है ये होल नंबर्स का सेट है, ठीक है। इसी तरह ये तीसरी एग्जांपल में मैंने +-1 +-3 +-5, अगर आप नोटिस करें तो ये सब ऑड नंबर हैं, चाहे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये फिर किसका सेट हो गया? सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ये ऑड इंटीजर्स का सेट हो गया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दी है, अभी जब एक्सरसाइज आएगी वहां पर और एग्जांपल आएंगी तो मैं साथ साथ फिर वो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। अब जो सेट है उसको लिखने के या उसको एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। एक है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये जो आपको मैंने एग्जांपल बताई हैं ये टेबुलर फॉर्म है। जब हम सेट को इस तरह लिखेंगे, या यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल लिखी है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये मैंने पहले 5 नेचुरल नंबर लिख दिए, तो ये एक सेट आ गया पहले 5 नेचुरल नंबर का। तो इस तरह जब हम सेट को लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। हम ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक हो गया। जबकि दूसरी टाइप है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें जो सेट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उसको जुमले की सूरत में, सेंटेंस की सूरत में लिख दिया जाता है। जैसे अब यही सेट है, अगर इसको मैं सेंटेंस की सूरत में लिखूं, डिस्क्राइब करूं, तो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये पहले 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो उनका सेट है, तो मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, जुमले की सूरत में लिख दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। देखें, इस तरीके में जो सेट को हम लिखते हैं इस तरह मुख्तलिफ सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सिंबल्स को किस तरह पढ़ा जाएगा मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, ये हमारा एक सेट था जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था। ये किस चीज़ का सेट है? ये पहले 5 नेचुरल नंबर है उनका सेट था, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स उनका सेट है। अब इसी सेट को मैं अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह इसको लिखूंगा, ठीक है। हम फर्ज करते हैं ये जो इसमें मेंबर्स या एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम पढ़ेंगे x such that x belongs to n and x is less and equal to 5, कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं या मेंबर हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है, ये एक तो नेचुरल नंबर में से हैं, यानी कि यहाँ से लेके इस पार्ट तक, ये एंड से पहले पहले हमें ये पता चल गया कि ये इनकी टाइप कौन सी है, और एंड के बाद हमें इनकी रेंज का पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो एक तो ये नेचुरल नंबर में से हैं, एंड
x इज लेस एंड इक्वल टू 5 और x जो या इसमें जो एलिमेंट्स है ये 5 या 5 से लेस हैं, ठीक है, 5 या 5 से लेस हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो भी सेट होगा उसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाएगा। अब इसकी जब क्वेश्चन में मुख्तलिफ एग्जाम्पल आएंगी, हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको ये सिंबल देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर बहुत ईजी है, आपको इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए थे टेब्यूलर फॉर्म में, ठीक है, जैसे जैसे कि ये वाला यहाँ पर हमें दिया गया या ये वाला दिया गया है, तो इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को किस तरह लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जुमले की सूरत में लिखते हैं, ठीक है, हम उसको सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं। तो अब ये पहला हमें यहाँ पर ये वाला हमें सेट दिया गया था जो कि टेब्यूलर फॉर्म है, इसमें है a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, डिस्क्राइब करना है, यानी कि जुमले की सूरत में लिखना है। तो देखें ये पहले 5 कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, ताक नंबर है। ताक नंबर कौन से होते हैं, जिन पे 2 डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो ये सारे ताक नंबर हैं और 5 है टोटल। तो ये पहले 5 ताक नंबर हैं, तो इसको जब हम सेंटेंस में लिखना चाहेंगे या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ए, यानी कि ये जो सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, पहले जो 5 ऑड नंबर या ताक नंबर है ये उनका सेट है। तो इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है, अब यहां पर हमें सेट दिया गया है b इज इक्वल टू, अब यहां पर कौन से मेंबर्स या एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब ये देखें, अगर आप नोटिस करें ये कौन से नंबर्स हैं, ये सब इवन नंबर्स हैं क्योंकि इन पे 2 डिवाइड होता है सब नंबर्स पे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, यानी कि ये जो बी सेट है ये इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है, कि ये जो पहले 5 इवन या जुफ्त नंबर हैं उनका सेट है ये बी, ठीक है। तो इसको भी हमने डिस्क्राइब कर दिया या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहां पर लिख दिया। इसी तरह नंबर 3 है, सी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, इसी तरह ये चलता है और कहां तक है, +-10 तक, ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, मैंने लिखा है c इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -10 एंड +10। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें, तो देखें हमने पहले चैप्टर में नंबर्स लाइन के बारे में पढ़ा था कि अगर हम नंबर्स को लाइन पे शो करना चाहें तो किस तरह शो करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके दरमियान में जहां से ये इसका स्टार्ट होता है उसको हम 0 से शो करते हैं, यानी कि जो ओरिजिन है, ठीक है, और इसके राइट साइड पे जितने पॉजिटिव नंबर आते हैं वो हम शो करते होते हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे जितने नेगेटिव नंबर आते हैं वो हम शो करते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये यहां पर ये जो दिया गया है कि 0 से +-10 तक, यानी कि ये अगर 0 है तो इसके राइट साइड पे हम कहां तक जाएंगे, +10 तक जाएंगे। अगर यहां पर मैं फर्ज करता हूं +10 है तो ये इसका राइट साइड पे यहां तक आ गए, और इसी तरह दूसरा है -10, यानी कि 0 के हम अगर लेफ्ट साइड पे भी जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, -10 तक जाएंगे। तो ये जो रेंज बन जाती है आपकी, ये -10 से लेके +10 तक रेंज आ जाती है इस सेट में इंटीजर्स की, ठीक हो गया। तो ये मैंने यही चीज यहां पर लिखी है कि c इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन माइनस एंड +10, माइनस और +10 के दरमियान जितने इंटीजर हैं ये उनका सेट है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 है, d इज इक्वल टू, हमें ये सेट दिया गया है AEIOU, ये हमें d जो सेट है उसके अंदर ये हमारे पास एलिमेंट या मेंबर है। तो ये कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वॉवल के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, यानी कि जुमले की सूरत में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे d इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल हरूफ हैं ये उनका सेट है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 है, अब ये देखें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आ गई है, यहाँ पर सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में शो किया गया है या लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, e इज इक्वल टू, कि ये जो e सेट है ये x सच दैट x बिलोंग्स टू n, के ऐसा सेट जिसमें के जो एलिमेंट x हैं वो नेचुरल नंबर से हैं, नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, एंड
x इज लेस एंड इक्वल टू 100, और ये जो नेचुरल नंबर x हैं जो उसमें एलिमेंट हैं जिनको हम x के इक्वल कह रहे हैं, जिनको हम x से शो कर रहे हैं, वो उनकी रेंज क्या है? उनकी रेंज है 100 या 100 से लेस, यानी कि 100 तक आपके जितने भी नेचुरल नंबर आ जाते हैं ये उनका सेट है। ठीक है, तो देखें टेबुलर फॉर्म में इसके लिए इसमें फिर एलिमेंट कौन से होंगे? 1 2 3 4 सो ऑन, ये 100 तक, ये इस सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस सेट को अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हमने लिखा है E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 10, यानी कि 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये उनका सेट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 है F इज इक्वल टू, अब ये भी बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इसको लिखा गया है कि F इज इक्वल टू के F जो सेट है उसमें कौन से मेंबर है? ये है Y, इसमें जो मेंबर्स हैं जिनको हमने y के इक्वल रखा है, y सच दैट y बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर का सेट शो करता होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो मेंबर्स हैं जिनको हमने y के इक्वल रखा है, ये y किससे बिलोंग करता है? प्राइम नंबर से करता है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। देखिए, अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? f सेट ऑफ प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं ये उनका सेट शो करता है। देखिए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जिनको कि उर्दू में मुफरिद आदाद भी बोलते हैं, कि ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 या 5 7 11 एंड सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स हैं देखें, ये या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या खुद से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 है, अब ये 1 से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये 3 1 से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह 5 है, वो 1 से डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है। जितने भी ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हों और अपने आप से डिवाइड हों, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 जो है ये देखें, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। अब इसमें इसको जो डिवाइड करने वाले फैक्टर्स हैं वो 2 से बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है, ये इस तरह के नंबर को फिर कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसको उर्दू में मुरक्कब आदाद बोलते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात हो रही है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट रिप्रेजेंट कर रहा है या उनका सेट शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये नीचे कुछ सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर हमें इस तरह दिए गए थे सेट टेबुलर फॉर्म में और इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए, उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1 है ए। अब ये ए एक सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स है उनका सेट। तो देखें, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ए इज इक्वल टू होल नंबर कौन से होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जी मैंने 0 लिखा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये आगे चलते रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 है बी इज इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड फुटबॉल, के फुटबॉल जो वर्ड है इसमें जितने लेटर्स आ रहे हैं, जितने हरूफ आ रहे हैं, इनका हमने सेट लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू, अब देखें इसमें कौन कौन से जो हरूफ आ रहे हैं या लेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं। एफ आ रहा है, मैंने एफ लिख दिया, उसके बाद ओ लिख दिया, उसके बाद दोबारा ओ आ रहा है, तो दोबारा ओ हमने नहीं लिखना। आपकी बुक में आंसर में उन्होंने दोबारा इसको लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप दोबारा यहाँ पर लिखेंगे जब एलिमेंट रिपीट होता है तो फिर वो सेट नहीं रहता। ठीक है, तो आपने एक ही बार लिखना है ओ को, क्योंकि ये ओ इसमें आ गया है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद टी है, फिर बी है, फिर ए है, और फिर एल को भी आपने एक ही दफ़ा लिखना है, जबकि आपके बुक के आंसर में 2 दफ़ा लिखा गया है, जो कि गलत है क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने जो लफ्ज़ फुटबॉल था इसमें जितने हरूफ थे, जितने लेटर्स थे, उनका सेट हमने यहाँ पर लिख दिया। तरतीब आगे पीछे हो उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने हर लेटर को एक ही दफा लिखना है, चाहे इस वर्ड में जितनी दफा भी वो लेटर आ रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, के एक सी सेट है, और किसका सेट है? इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इंटीजर्स हैं उसमें। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जितने भी आपके प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं, और उनके साथ हमें 0 भी अगर लिख दें तो। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर मैंने 0 लिखा, उसके बाद जितने भी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है।
तो ये जितने भी नंबर होते हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो भी इंटीजर में आता है, ठीक है। उसके बाद जितने प्लस माइनस नंबर्स हैं सब अगर हम लिख दें तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये हमने इस सेट को, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। नंबर 4 है D इज इक्वल टू सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद J, के ऐसे शमसी महीने जो J से स्टार्ट होते हैं उनका सेट लिखें, ठीक है। तो देखें ये जो महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सोलर मंथ कहलाते हैं, ठीक है, शमसी महीने कहलाते हैं। तो जो जो मंथ J से स्टार्ट हो रहा है उनका हमने यहाँ पर नाम लिख देना है, तो हमारा सेट बन जाएगा। तो देखें ये 3 महीने हैं जो कि J से शुरू हो रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये इनका सेट आ जाता है। उसके बाद नंबर 5 है E इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट हमने लिखना है। तो हम जानते हैं कि ABCD जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक, ये सारे अल्फ़ाबेट्स का सेट आ जाता है, ठीक हो गया। और नंबर 6 है F इज इक्वल टू नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाई 5। ऐसे नंबर्स का सेट, ऐसे आदाद का सेट जो कि 30 से जिनकी वैल्यू कम हो, ठीक है, और हर नंबर 5 से डिवाइड हो सकता हो। तो देखें जो जो नंबर, अब ये 5 है, ये 30 से कम है, 30 से लेस है, और 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर है जो कि 30 से लेस हैं और 5 से डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने, ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें सेट दिया गया था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, जैसे ये यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया सेट, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर नोटेशन जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि इस तरह मुख्तलिफ सिम्बल्स में इसको लिखा जाता है। अब देखें ये पार्ट 1 में हमें ये सेट दिया गया है A इज इक्वल टू, अब इस सेट में जो एलिमेंट्स है ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 10 तक होल नंबर्स का सेट है। तो अब हम इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें और हम ये फर्ज करते हैं कि ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू x, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक हो गया, एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 10, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट है ये एक तो होल नंबर में से हैं और ये 0 से लेकर 10 तक है। तो मैंने लिख दिया कि लेस एंड इक्वल टू 10, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 10 है और बाकी उससे लेस है, ठीक हो गया। ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। अब पार्ट 2 है, यहाँ पर है B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया गया है, तो इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखना चाहें तो ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू x, यानी कि जितने भी ऑड नंबर हैं सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x के इक्वल रखा है वो सब ऑड नंबर्स हैं। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। उसके बाद नंबर 3 है C इज इक्वल टू, अब ये हमें सेट दिया गया 3, 6, 9, 12, 15। अब देखें इसमें ये जितने नंबर्स भी हैं इसमें ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने x की जगह y लिख दिया सिर्फ आपको ये क्लियर कराने के लिए कि ज़रूरी नहीं हर जगह आप ये जो मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको x से ही शो करें, आप किसी भी अल्फ़ाबेट से आप शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने y से शो किए हैं, ठीक है, कि ये जो इस सेट में एलिमेंट्स हैं अगर ये y के इक्वल हों, अब देखें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने लिखा है y such that y is set of first 5 numbers divisible by 3, जो पहले 5 नंबर हैं जिनको के 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं उन नंबर का ये सेट है। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। नंबर 4 है D इज इक्वल टू, अब ये हमें सेट दिया गया है ABC से लेके Z तक जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे गए स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं A से लेके Z तक जो भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, कि डी जो सेट है ये इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का सेट है। उसके बाद नंबर 5 है E इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक, कि एक हफ्ते में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उनका सेट हमने लिखना है
सेट बिल्डर नोटेशन में। तो देखें, अगर हम जो नंबर ऑफ डेज वीक में आते हैं उनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। ठीक हो गया, तो हम इसको सिंपली सर लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। उसके बाद नंबर 6 है f, ये हमें एक सेट दिया गया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, के 10 और 30 के दरमियान जितने प्राइम नंबर आते हैं उनका सेट। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो देखें, जो प्राइम नंबर 10 और 30 के दरमियान अगर आते हैं उनको अगर हम x के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p। एक तो हमें ये बता दिया हमने कि जो मेंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स से ताल्लुक रखते हैं, एंड और जो एलिमेंट या मेंबर्स हैं x वो लेस देन 30 हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि हमें बताया गया है कि 10 और 30 के दरमियान है। 10 से बड़े हो गए और 30 के से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो x हैं या वो जो एलिमेंट्स हैं वो 30 से छोटे हैं और 10 से बड़े हैं, यानी कि 10 और 30 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उन सारे प्राइम नंबर्स का सेट। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें दो सेट का पेयर दिया गया है, ठीक है, दो सेट दिए गए हैं। तो हमने देखना है कि इनमें से इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम हो, ठीक है। मसलन हमारे पास एक सेट है, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट हैं 1 3 5 6 7 ये एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट हैं 6 12 18 24 और 30। तो ये जो सेट हैं ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं दोनों में 5 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हों दोनों सेट के तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बराबर होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेट बी एस में यही वाले एलिमेंट आते, ठीक है। हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की तादाद है वो देखनी है। अगर दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद या मेंबर्स की तादाद सेम हो, बराबर हो, तो वो दोनों सेट फिर इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, देखें, अब नंबर 1 है, यहाँ पर ए जो सेट है इसमें 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, और बी जो है इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, तो मैंने लिखा है नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 है, इसमें जो पहला सेट है सी, इसमें 4 एलिमेंट हैं और डी में भी 4 एलिमेंट हैं। तो ये फिर दोनों सेट में चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद सेम हो गई, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 है, हमें ये एक सेट दिया गया ई सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है, और इसके साथ दूसरा सेट दिया गया एफ, और उसमें ये वाले मेंबर्स हैं। अब कितने इसमें एलिमेंट्स या मेंबर हैं? 5 हैं, और यहाँ पर सेट ऑफ वॉवल्स हैं। वॉवल्स हम जानते हैं कौन कौन से हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू। तो वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स भी 5 हैं, और ये जो एफ सेट है इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेट फिर इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया कि इक्विवेलेंट, ये जो दोनों सेट हैं ये इक्विवेलेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, हमें एक ये सेट दिया गया है जी, इसमें ये 5 एलिमेंट है, और एच है, इसमें 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेट है इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें दो सेट दिए गए हैं, तो हमने इनमें से जो इक्वल सेट हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। तो देखें, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इक्विवेलेंट सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब दो सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब जो इक्वल सेट है इसमें अगर 2 सेट हमें दिए गए हों तो एक तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि एलिमेंट की तादाद वो बराबर हो, जैसे कि इक्विवेलेंट सेट में थी। लेकिन इसमें साथ ये भी ज़रूरी है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे ही हों, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में तो जो एलिमेंट थे वो अलग-अलग भी हो सकते थे, सिर्फ हम तादाद देखते थे, लेकिन इसमें हमने एलिमेंट भी देखने होते हैं, ठीक है। और जैसे अब ये सेट ए है, यहाँ पर एलिमेंट है 3 6 9 12, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 9 12 3 6, ठीक है। अब देखें, ये वही एलिमेंट हैं जो ए में, सिर्फ तरतीब आगे पीछे है, तरतीब आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद भी दोनों में 4 4 है, और दोनों के एलिमेंट हैं भी सेम, एग्जैक्ट जो यहाँ पर एलिमेंट है वही वाले एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दोनों सेट फिर इक्वल
इक्वल सेट होंगे, तो मैंने लिख दिया इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है, हमें ये एक सेट दिया गया है C इज इक्वल टू, इसमें AEIOU ये हमें लेटर्स दिए गए हैं, इसके ये एलिमेंट हैं, और D है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, AEIOU नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फिर इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल। इसके बाद नंबर 3 है E इज इक्वल टू, ये हमें एक सेट दिया गया है 2 3 5 7। ठीक हो गया, और दूसरा हमें सेट दिया गया है F इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर्स का सेट। ठीक है, प्राइम नंबर्स को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे ये जितने देखें, ये जो 4 नंबर हैं, ये मतलब ये जितने नंबर्स हैं ये या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर्स इनको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो ये प्राइम नंबर है। तो देखें ये भी हमारे पास पहले 4 प्राइम नंबर का सेट है, जबकि ये दूसरा सेट है इसमें भी हमें ये बताया गया है कि पहले 4 प्राइम नंबर्स, तो उसमें भी जो एलिमेंट आएंगे फिर 4 ही आएंगे और यही वाले आएंगे। ठीक है, पहले 4 यही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है फिर ये दोनों सेट जो है ये इक्वल सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो गई है और एलिमेंट भी सेम हो गए, दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए ये मैंने इक्वल सेट लिख दिया। और नंबर 6 है, ये हमें एक सेट दिया गया है G, इसमें ये 4 एलिमेंट है, और H है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। अब एलिमेंट तो जो तादाद है एलिमेंट की वो बराबर है, यानी कि ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो एक जैसे नहीं है, तादाद में बराबर है लेकिन एक जैसे नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।